कल दिनांक 14 अप्रैल 2022 को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वें जयंती पर विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीति विचार व दर्शन का मौजूदा दौर पर प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मिथिला विश्वविद्यालय के नगरगोना कैंपस स्थित जुबली हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सहित राजनीति विज्ञान के विद्वान ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में शिरकत किए। कार्यक्रम उद्घाटन व टेक्निकल 2 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र का संकलन प्रातः 11:30 पर हुआ, जबकि संध्या के 5 बजे राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभ वेला पर हिंदी, इंग्लिश, मैथिली व उर्दू भाषा के एचओडी मौजूद रहे।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद और कार्यक्रम को संचालित करने वाले विभाग के प्रोफेसर किशन यादव, सामने बैठे हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, महाविद्यालयों के प्राचार्य, शोध छात्र, छात्राएं, विद्यार्थी समुदाय और मीडिया। वो मंच अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ ऐसे विद्वान मंच पर बैठे हों जिन्हें आपको सुना हमने। जो विषय आज का है इस पर सभी को हम सबने सुना, एक अलग अलग बातों को सुना, सबको समन्वित करके सुना। उस मंच के माध्यम से आदरणीय बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वहाँ किसी को भी बोलने के लिए कुछ पेश नहीं रहा। इस विषय को और इस विषय के तमाम साथियों से मेरा संबंध है। मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी में इस विषय के उद्भव विद्वान हैं और जितने बड़े विद्वान हैं उससे अच्छे वक्ता भी हैं। अपनी बातों को किस तरह से कही जाए कि जिस रूप में हम अपने सामने के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं उसी रूप में, उसी मात्रा में, उसी ढंग से वो बात वहां तक पहुंच जाए, उन सबको कैसे। आज का मंच किसी बात का मंच था कि सभी वक्ताओं ने जो कुछ कहा और आप तक जितना पहुंचाना चाहते थे वो सारी बातें वहां तक पहुंच गई। इतनी सरल भाषा में, इतनी अच्छी तरीके से जो कहने की कला थी, बात को समझाने की कला थी, वहां तक पहुंची। बाबा साहब के बारे में जितनी भी चर्चा किया जाए, जितने भी रूप उनके बनते हैं, वो सब चर्चा के माध्यम से अगर हम करना चाहते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे का विषय नहीं होगा। वो किताब जो बताई गई, जिसकी चर्चा की गई, जो 40 वॉल्यूम में है, तो शायद उसको पढ़ने में महीनों का अगर शास्त्र करेंगे तो इसकी चर्चा करने में महीनों निकल जाएंगे। और अगर समालोचना पर आएंगे तो शायद युग नहीं समाप्त होगा, तो समालोचना नहीं समाप्त। एक किताब है, आप सबने पढ़ी भी होगी, अमर्त्य सेन की, नोवेल हेड्स की, द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, कि भारत की किसी भी विचारधारा का अंत नहीं होता, समापन नहीं होता, वो गतिवान है। जो चले रेती का संकल्प है, उसी संकल्प के अनुरूप वो चलती रहती धारा, कभी बंद नहीं होती, कभी रुकती नहीं। उस क्रम में अगर देखना चाहेंगे बाबा साहब को, तो एक पहलू बड़ा महत्वपूर्ण था, मैं उसी की चर्चा आपसे करूंगा, कि जो आत्मबल का पहलू था बाबा जी का, और जिस कालखंड में 20वीं शताब्दी में उनका उद्भव हुआ, उनके सारे विचार, उनके कृत्य आए, उस समय के जितने लोगों के साथ वो विचार करते थे, जो उस समय भारत को ऊर्जा देने के लिए सारे विद्वान थे। विगत 2 वर्षों में कोरोना के हुआ करते थे। इस साल जब हालात साजगार हुए हैं तो कुल की भांति बाबा साहब के मर्तबा और मकाम के मुताबिक आज ये जलसा मुनक़िद हुआ और इस मौका बौद्धिक जगत का हर व्यक्ति परिचित है। मैं लेकिन जब माननीय कुलपति जी के निर्देश के बाद उसको एक विश्वविद्यालय स्तर पर भव्य आयोजन की जिम्मेदारी दी गई, उस समय सोचने लगा कि कुछ तो विशिष्टता है, ऐसे संकेत नहीं मिल रहा। और पहले भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं सोचता, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मंच पर जो विराजमान हमारे माननीय कुलपति जी हैं, सोशल साइंस के, इकोनॉमिक्स के हैं, और राजनीति विज्ञान के छात्र के नाते भी मैं देखता हूँ, एक शिक्षक के नाते भी देखता हूँ, सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला। मैं इतना कह सकता हूँ, उनके बगल में जो बैठे हुए हैं प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, ये दोनों जो
कुलपति हैं, एक तो पद ही बहुत विशिष्ट है, लेकिन आप लोगों की जो कार्यशैली रही है और व्यक्तिगत तौर पर हमारा यह सौभाग्य रहा है कि दोनों के सानिध्य में रहने का, साथ में रहने का, सहयोग करने का मौका मिला है। उस आधार पर ऐसे दोनों व्यक्ति जिन लोगों की वजह से संस्था को गौरव मिला हो, माननीय अपने कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह कह रहे थे और दुनिया जानती है कि जिस कार्य ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को महाउत्सव किया, उनके विचारों को याद किया। उस पर एक सेमिनार रखा हुआ है जो आज पूरे दिन सेमिनार चलेगा। विभिन्न सत्रों में कुछ विषय बटे हुए हैं, उन पर चर्चा होगी और जाहिर सी बात है सबका उद्देश्य यही कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता थे, उनका विचार आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। केवल भारत में पूरे विश्व मात्र उनके द्वारा संदेश दिया गया है उसका कहना चाहेंगे। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि है, उस पर पूरा देश विश्व भर में सब लोग उनकी जन्मतिथि मना रहे हैं। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, राजनेता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे। उनको सब हम आज याद कर रहे हैं। ललित उत्तरा विश्वविद्यालय में आज एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ और उसमें हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार, उनके दर्शन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता, क्या उपादेयता है, उस पर वक्ताओं को हम सबने सुना, सबसे बातचीत हुई। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित थे, कुलपति भी उपस्थित थे, तो अच्छा आयोजन हुआ। वर्तमान समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार तो किस तरह देखते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका संपूर्ण अपने जीवन में कई प्रकार की है। एक अर्थशास्त्री के रूप में भी है, एक विधिवेत्ता के रूप में भी है, एक समाज सुधारक के रूप में भी है, एक पत्रकार के रूप में भी है, एक लेखक के रूप में भी है। उनके विचारों में से बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विचार आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, प्रशासकों को, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें ही रेखांकित किए जाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए इस विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन